उतार ले भाई। अब पहली कंडीशन अभी हम देख रहे हैं सब में। पहली कंडीशन कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट हर रो में जो है दैट मस्ट बी 1। पहली कंडीशन ये है। तो जाहिर है आप उधर से पढ़ना शुरू करते हैं मैट्रिक्स को। तो आप देखिए ये 1 है पहला नॉन जीरो, इधर से चले 0 से आगे 1 है, 0 से आगे पहला नॉन जीरो जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस रो में। ये निशान हम लगाएंगे तो पूरी मैट्रिक्स में होगी। आगे चले, पहला नॉन जीरो 1 है, पहला नॉन जीरो 1 है, पहला नॉन जीरो 1 है। इसका मतलब है इसमें पहली कंडीशन इस मैट्रिक्स में भी सेटिस्फाई है। यहाँ देखेंगे तो इस पार्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या लिख लो सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लो, एक और लिख लो एग्जाम्पल। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक और बढ़ा दिया हमने एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड में पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1। तो पहली कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई है। ठीक है भाई। आगे चले, पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1, पहला नॉन जीरो 1, क्योंकि ये तो सारे जीरो हैं, नॉन जीरो ये है और वो 1 है। तो पहली कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई है। यहाँ आप देखें पहला नॉन जीरो तो 1 है, लेकिन ये पहला नॉन जीरो जो है वो 1 नहीं है। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं बात ख़त्म हो जाती है कि इस पे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहीं कैंसिल कर दो कि ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन जो है वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही इस एलिमेंट की वजह से। बाकी आगे देखें तो है, लेकिन सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से पूरी मैट्रिक्स जो है वो हमें दूसरी कंडीशन भी देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। कंडीशन याद रखना कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है हर रो का वो 1 है। अब ये 1 है, यहाँ कोई नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं है नॉन जीरो एलिमेंट। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। मसला ये है कि है और वो जो है 1 नहीं है। तो यहाँ अगर कोई नॉन जीरो है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होता तो उसे 1 होना चाहिए था, नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसका पहला नॉन जीरो 1 है, ठीक है, तो ये भी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। ये तो खैर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो तो एक पार्ट था। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहला नॉन जीरो एलिमेंट हर जगह 1 है 1 है 1 है। ये तो आइडियल है ना आइडेंटिटी। तो पहली कंडीशन इन 7 में से एक है 5th जिस पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बाकी तमाम पे जो है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन का। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ये जो 1 हमने सब निशान भी लगा दिए, ये जो 1 है इन 1 से पहले जो 0 है, क्या कितने 0 हैं इससे पहले? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या क्या मतलब है? या तो क्रॉस लगा दो या 0 लिख दो। इससे पहले कोई 0 नहीं है, इससे पहले एक 0 है, पहले वाले से ज़्यादा है। 1 से पहले वाले देखना है, 1 के बाद कितने हैं उसे नहीं देखना। 1 से पहले कोई नहीं था यानी 0 था। इस 1 से पहले 1 है, पिछले वाले से ज़्यादा है। इस 1 से पहले 2 हैं, पिछली वाली रोज से ज़्यादा हैं। 1 से बिफोर दिस 1, the number of zeros before this 1 must be greater than the number of zeros before this 1 in next row. नेक्स्ट रो में जो है पहली वाली पिछली रो से ज़्यादा 0 है। तो इसमें भी दूसरी कंडीशन, इसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ देखें आप, इससे पहले एक 0 है, इससे पहले भी 1 है। ये मसला हो गया, हालांकि ये सही है, इससे पहले 2 है, लेकिन
ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं चलेगा। इससे पहले भी एक ज़ीरो है और इससे पहले भी एक ज़ीरो है, ये ज़्यादा होने चाहिए। लिहाजा दूसरी कंडीशन जो है वो इस पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये एशलोन फॉर्म नहीं है। इससे पहले एक ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं, इससे पहले एक ज़ीरो, इससे पहले दो ज़ीरो, ज़्यादा है नंबर ऑफ ज़ीरो पिछली वाली से अगली वाली में ज़्यादा है, इसका मतलब है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं, इससे पहले वन ज़ीरो, इससे पहले थ्री है, ठीक है, पिछली वाली से ज़्यादा है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। इसे तो ज़ाहिर देखना ही नहीं है। यहाँ आप देखें अब ज़रा ख्याल से कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर दिस वन, तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है बिफोर दिस वन कोई नहीं है। अब ये बेचारे, इसमें तो कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं है। तो जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है ये तो एक गिनती में आने वाली चीज़ नहीं है। होता है ना घर का काट कबाड़, तो काट कबाड़ को कहाँ रखा जाता है? आमतौर पे कहीं कोने में डाल दिया है, या अक्सर किसी ज़माने में अभी भी होता है, तो जो घर का बुजुर्ग होता है बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको भी कहते हैं कोने में डाल दो। ऐसे ही होता है ना भाई। तो वो यही है कि ये काट कबाड़ है, पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, बीच में पड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर ड्राइंग रूम में काट कबाड़ अच्छा नहीं लगता, जैसे आमतौर पर नीचे ले जाते हैं। तो फिर आप देखेंगे तो इसलिए ये किसी गिनती में नहीं है, तो वो आप इसे इग्नोर करो। तो अब आप इससे आगे जाएंगे तो देखें ज़ीरो से पहले एक ज़ीरो है, तो पिछली वाली रो से वन से पहले ज़ीरो था, कोई नहीं था, इससे पहले एक ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है ये यहाँ भी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल कि अगर कोई नॉन ज़ीरो है ही नहीं तो कोई मसला ही नहीं है। और आइडेंटिटी अगेन, इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं, इससे पहले एक ज़ीरो और इससे पहले दो ज़ीरो, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो आप देखें 1, 3, 4, 6 एंड 7, 5 जो हैं इनमें से वो एशलोन फॉर्म हैं। तो जूम की मीटिंग में मसला यही होता है कि 40 मिनट की होती है, उसके बाद ज़रा जंप आ जाता है, तो थोड़ा सा भी जंप आ जाएगा। अभी कंटिन्यू करेंगे हम इसको। हाँ वही जूम में 40 मिनट की मेरा ख्याल अभी इससे पहले शायद हमने कोई क्लास ना ली हो। जूम में 40 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाती है, क्योंकि जूम ने बस 40 मिनट की क्लास रखी हुई है। तो रीज्वाइन कर लेना, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा 40 मिनट के बाद, क्योंकि वार्निंग उसने देनी शुरू कर दी है। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप रीज्वाइन कर लेना, इसे आगे कंटिन्यू करना है अभी हमें।